अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर दाऊद रियाज। आप सभी का नई वीडियो में पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 में खुशामदीद। फिर से आप सभी को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहा जा रहा है कि भाई हमने सिंप्लीफाई करें, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स के मुताबिक हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं ए बी सी और हमें नीचे पार्ट दिए हुए हैं, उनको हमें ऐड करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। पार्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था एडिशन का, ये सारे क्वेश्चन उसी तरह ही है, मगर ये है कि दो ब्रैकेट के अंदर जो है दो ए बी या ए सी दिए होंगे और फिर उनको सॉल्व करके ए या बी सी से हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए बोर्ड पे चलते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पार्ट 2 खत्म करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास कहा जा रहा है ए प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सी का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हम सबसे पहले ये करेंगे कि भाई हमने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए प्लस सी है, ए प्लस सी है। हमने सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखा, फिर सी का लिखा। अब हम इस तरह करते हैं, इनको ऐड करते हैं पिछले पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। आइए नीचे मैं नहीं लिख रहा, आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। ये बच्चों अब हम एडिशन करेंगे। एडिशन सबसे पहले यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0, 1 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 0, 3 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 एंड माइनस 1 प्लस 1 एंड देन 3 प्लस 0, 1 प्लस 3 एंड 0 प्लस 2। ये हमने एडिशन का ये लिख लिया। अब उसके बाद जो है हम, ये हमारे पास 2 आ गया, 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 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया एंड माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया एंड देन हमारे पास 3 आ गया, देन हमारे पास 4 आ गया एंड देन हमारे पास 2 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी का ये आंसर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया। अब हम सेकंड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू सी प्लस 1। सबसे पहले हम ये लिखेंगे सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स लिखे। अब हम एडिशन करते हैं, माइनस 1 प्लस 1, 0 0 प्लस 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3, 1 प्लस ब्रैकेट माइनस 1 एंड देन 0 प्लस 3 एंड देन 3 प्लस 1 and then 2 plus 0 ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड आ गया और बच्चों हमारे पास ये सेकंड का आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सही आया जो 2 है। फर्स्ट का गलत आया। क्यों गलत आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर सी में जो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर मैंने -1 नहीं लिखा। अभी लिखते हैं। इस एक माइनस की वजह से अभी हमारा पूरा क्वेश्चन ख़राब होने वाला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गलती हमने निकाल दी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी फिर ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस आ गया। जब माइनस आएगा तो यहाँ पर 2 के बजाय हमारे पास 0 आ जाएगा।
जब 0 आया तो हमारे पास ये 022 022 210 210 342 342 हमारा आंसर आ गया। अब हम नीचे ये लिखेंगे, मैं नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर ही लिखता हूँ, आप लोग अब नीचे ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी, फिर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी प्लस ए करेंगे। सबसे पहले a और b के मैट्रिक्स लिखे, इनको अब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3 2 प्लस ब्रैकेट माइनस 1 3 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, उसके बाद जो है 3 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 3, ये लिखा। इन दोनों को ऐड करने पे प्लस माइनस करके अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 4 4 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 0 प्लस 1 माइनस 1 0 3 प्लस 1 4 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास बच्चों पहला आ गया। ये अब हम ये लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए ये लिखा, फिर यहाँ पर बी प्लस ए, मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड 1, फिर यहाँ पर हम ए का लिखेंगे, ए का हमारे पास 1 2 3 एंड देन हमारे पास 2 3 1 एंड देन हमारे पास 1 माइनस 1 एंड 0, ये हो गया। अब हम इनको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 1 प्लस ब्रैकेट माइनस 1 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 0। अब हम इनका आंसर निकालते हैं 2 4 4 1 1 0 1 प्लस 3 4 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3, ये हमारे पास सेकंड आ गया, हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। अब हम देखते हैं 2 4 4 2 4 4 1 1 0 1 1 0 4 3 3 4 3 3, हमारे पास दोनों सेम है। तो अब हम ये लिखेंगे, नीचे इसके नीचे लिखना है, मैं नीचे लिखा नहीं, मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वन इक्वेशन इज इक्वल टू 2 इक्वेशन प्रूव्ड। जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास b और c का है, b प्लस सी इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b प्लस सी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b प्लस सी। b प्लस सी होगा, ये उनके मैट्रिक्स हमने लिख दिए। अब आइए एडिशन करते हैं। 1 प्लस माइनस 1 2 प्लस 0 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, हमारे पास 1 प्लस 0 2 प्लस 3 3 प्लस 2, ये हो गया। अब हम इनको ऐड करते हैं 0 2 4 माइनस 1 एंड माइनस 2 और यहाँ प्लस है और ये ब्रैकेट के अंदर जो है माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस, तो ये हमारे पास माइनस 4 आएगा। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो फिर अंदर वाले टर्म का साइन चेंज होगा, अगर बाहर प्लस है तो फिर चेंज नहीं होगा। माइनस 1 प्लस 1 0 1 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 5 3 प्लस 2 5। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड का b प्लस सी का आंसर आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड इज
इज इक्वल्स टू सी प्लस बी की करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे -1 0 0। तो ये बच्चा हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब हम इनको ऐड करते हैं -1 + 1 0 + 2 1 + 3 1 + 3 0 प्लस ब्रैकेट -1 -2 प्लस ब्रैकेट -2 1 + 1 एंड देन हमारे पास 0 + 1 3 + 2 2 + 3 ये आ गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1 आ गया, -4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन की तरह यहाँ पर बी के साथ यहाँ पर माइनस नहीं है, मैंने 1 के साथ माइनस लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो गलत आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड सही आ रहा है। राइट हैंड साइड में मुझसे सिर्फ ये गलती होगी, एडिशन में 1 + 3 = 4 होता है, मैंने 3 लिखा है गलती से, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा पूरा सही आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर हमने माइनस हटा देना है, तो जब माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। जब हम यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर 0 की जगह हमारे पास 2 आ गया। जब 2 आ गया, 1 और 1 सेम हो गया, 0 2 4 0 2 4 -1 -4 2 -1 -4 2 एंड 1 5 5 1 5 5 दोनों इक्वल है। तो अब हम ये लिखेंगे, नीचे मेरे पास जगह नहीं होना, मैं नीचे लिख देता, आप लोग नीचे लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, सॉरी इसको काट दे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 1 इज इक्वल्स टू 2 प्रूव्ड। जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ये दिया गया है। सबसे पहले हम इनको फाइंड करेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं। हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 a + ब्रैकेट b + a इज इक्वल्स टू 2a + b है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a + b + a है और राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a + b है। सबसे पहले हम b + a यानी इन दोनों को फाइंड करेंगे। इन दोनों का जो आंसर आता है, फिर a से प्लस a+ इनका जो आंसर आया होगा और उसके साथ इसको ऐड कर देंगे। आइए हम अभी एडिशन करते हैं। सबसे पहले b + इज इक्वल्स टू 1 + 1 1 + 1 2 + 2 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -2 + 3 1 प्लस ब्रैकेट -1 1 + 3 1 + 3 2 + 1 3 + 0 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड देन -1 + 2 इज इक्वल्स टू 1 -2 + 3 इज इक्वल्स टू 1 and plus minus -1 + 1 is equals to 0 and 1 + 3 is equals to 4 2 + 1 is equals to 3 3 + 0 is equals to 3। ये हमारे पास b + 1 आ गया, b + 1 आ गया। अब हम इस तरह करेंगे कि a ब्रैकेट b + a। अब हम पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले a का लिखते हैं 1 2 -1 1 sorry and then 2 3 -1 2 3 -1 3 1 0। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स आ जाता है। ए का मैट्रिक्स के बाद जो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स हम लिखेंगे। ये हमारे पास प्लस है जी, ये यहाँ पर a+, अब ये प्लस का साइन लगाया 2 4 4 1 1 0 4 3 3 ये हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं 1 + 2 एंड देन 2 + 1 एंड देन 3 + 4, उसके बाद 2 + 4 1 + 4 3 + 1 -1 + 0 एंड देन हमारे पास है 1 + 3 0 + 3। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं
हमारे पास ये 3 6 5 आ गया, 3 4 -1 आ गया, हमारे पास ये 7 3 3 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। सबसे पहले 2a करेंगे, 2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले a 2, यहाँ पर a की जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। a हमारे पास है 1 2 3 एंड देन हमारे पास है 2 3 1 2 3 1, देन हमारे पास है 1 -1 0, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 6 आ गया, हमारे पास 4 6 -2 आ गया, हमारे पास 6 2 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई 2, हर नंबर को मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम इस तरह करते हैं कि भाई बच्चों हमारे पास ये इसका आंसर ये आ गया। अब मैंने बी का मैट्रिक्स इधर लिखा, ये इज इक्वल्स टू 2a प्लस b, ये करेंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं, 2 + 1 4 + 2 6 + 3 6 + 3 4 प्लस ब्रैकेट -1 6 प्लस ब्रैकेट -2 -2 + 1 -2 + 1 6 + 1 2 + 2 0 + 3, ये आ गया। जब ये आ गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 6 9 आता है, 3 6 9 आ रहा है। फिर हमारे पास 3 के बाद हमारे पास 4 और -1 आ गया, -1 के बाद हमारे पास 7 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये सेम है या नहीं, फिर से शायद कोई गलती हुई है। हमारे पास 3 6 5 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 3 4 -1 आ रहा है, ठीक है। 7 4 और 3 है। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर तो हमने निकाल लिया, मगर कुछ छोटी सी गलती हो रही है। यहाँ पर 1 + 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, तो यहाँ पर गलती से यहाँ पर 4 आएगा, और ये हमारा सही आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी गलती जो हो रही है वो ये है 9 की गलती हो रही है। बेसिकली यहाँ पर 9 नहीं आता, यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 5 आता है। यहाँ पर अगर देखें 1 × 2 = 2 आता है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा गलती से, तो ये हमारे पास यहाँ 2 हो गया। जब 2 हो गया तो 2 + 3 = यहाँ पर 6 को मिटा दे, 2 आ गया तो 5 आ गया। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास c - b होल ब्रैकेट प्लस a = c प्लस होल ब्रैकेट a - b है। सबसे पहले हम ये करेंगे, जो मैट्रिसेस के अंदर जो ये दो c - b के मैट्रिसेस हैं, इनको इकट्ठे करके माइनस करके एक इस तरह प्रॉपर मैट्रिक्स जब आ जाए, फिर इसके साथ प्लस करेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं कि इनको जो है माइनस करते हैं। ये करते हैं, तो बच्चों हमने इकट्ठे करके ले लिया। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, फिर उसके साथ ऐड करेंगे। चलिए हम यहाँ पर करते हैं -2 -2 फिर उसके बाद हमारे पास 1 एंड -2 + 2 = हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हमारे -1 1 ये हमारे पास प्रॉपर एक मैट्रिक्स आ गया। अब हम a के साथ प्लस करेंगे, जो हमने ये प्रॉपर मैट्रिक्स हमारे पास आ गया था। ये हमारे पास a है, a के साथ हमने इकट्ठे किया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है -1, फिर हमारे पास 0, फिर हमारे पास -1, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास -1, यहाँ पर हमारे पास +2, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर -1। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर।
बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 का राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास यहाँ पर ये हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है ताकि हम फिर बोले ना कि बोर्ड में जगह खत्म हो चुकी थी। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास सी प्लस होल ब्रैकेट ए माइनस बी है। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस इन दोनों को फाइंड करेंगे ए और माइनस बी को, फिर उसके बाद इनका जो आंसर आता है उसको प्लस करेंगे सी के साथ। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि ए माइनस बी इक्वल, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा किया। अब यहाँ पर ए माइनस बी का ये इकट्ठा होगा, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। आंसर के बाद जो है जब एक प्रॉपर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जब आ जाए फिर उसके बाद हम सी के साथ प्लस करेंगे उसे। दवा का ना तो हमने ए और ए माइनस बी को जो है हमने इक्वल किया। जब इक्वल किया तो हमारे पास ये प्रॉपर एक मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स आने के बाद हम फिर ये करेंगे, ये मैंने ऊपर लिखा, यहाँ पर जगह नहीं थी, आप लोग इधर सबसे पहले ये लिखेगा इज इक्वल टू, ये दो मैट्रिक्स लिखिएगा। हमने सबसे पहले ये सी का मैट्रिक्स लिखा, फिर जो आंसर आया था वो लिखा। अब आइए हम इसको जो है इकट्ठे करने के बाद इसका आंसर निकालते हैं। बच्चों हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद अभी हम आंसर लिखते हैं। हमारे पास आंसर आएगा -1 0 -1, उसके बाद जो है हमारे पास 3 और फिर हमारे पास 3, फिर हमारे पास -1, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास -1। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड, यानी कि राइट हैंड साइड का। अब हम ये करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और राइट हैंड साइड का आंसर है उन दोनों को देखेंगे कि सेम है या नहीं है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड -1 0 -1 -1 0 -1 3 3 -1 3 3 -1 2 2 -1 2 2 -1। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर सही आ गया। फिर हम ये लिखेंगे नीचे, फिर हम ये लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और उसके बाद लिखेंगे वन इक्वेशन इज इक्वल टू सेकंड वन। तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास कहा जा रहा है 2a, लेफ्ट हैंड साइड जो है 2a प्लस बी है, जबकि राइट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू a प्लस होल ब्रैकेट a प्लस बी है। हालांकि इधर कोई और वर्ड चेंज नहीं है, सी या कोई और नहीं है। यहाँ पर जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू ए करेंगे, फिर प्लस ए करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपके लिए ये मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तो अब इसका आंसर लिखते हैं और इन दोनों को आगे ऊपर जाके ऐड करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे फिर बाद में ऐड करेंगे। ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ गया। जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में ये आ जाता है, जबकि सेकंड कॉलम में हमारे पास 4 6 2 आता है। और थर्ड कॉलम में हमारे पास 6 2 4 आता है। अब हम यहाँ पर जो है बी लिखेंगे, हाँ जी यहाँ पर बी लिखेंगे। ये आया। अब ये हम इसको अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके इसका आंसर लिख, जो हमारे पास ये दोनों मैंने जैसे आपको कहा था कि इकट्ठे करके लिखना है, ये इकट्ठे करके इन दोनों को लिख लिया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। ये हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा 4 - 1, फिर 6 - 2 4 आ गया, फिर 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया, फिर 6 + 1 7 आ गया, 2 + 2 4 आ गया एंड 4 + 3 = 7 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस होल ब्रैकेट a प्लस बी है। सबसे पहले ये हमने राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो है तीनों वो लिख देना है। ये a है, ये हमारे पास a है, ये b है। सबसे पहले ये पैरेंथेसिस के अंदर जो दो मैट्रिक्स है इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ये बच्चों हमारे पास मैंने आपको कहा था कि इसको इकट्ठे करके लिखना है, इसको एज इट इज नीचे लेके इसको इकट्ठे करके मैंने लिखा है। इकट्ठे लिखने के बाद जो है अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर इसका आएगा 2 सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा 4 एंड देन 6, फिर उसके बाद आएगा 1 एंड देन 1 एंड देन 2 एंड देन हमारे पास आएगा 4, देन हमारे पास आएगा 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 5। इसको बंद किया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं, करते हैं। बच्चों हमारे पास ये मैंने इकट्ठे करके लिख लिया है आपके लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का अभी आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 3 आया, ये हमारे पास 6 आया, ये हमारे पास 9 आया, ये हमारे पास 3 आया, ये हमारे पास 4 आया, 1 + 2 हमारे पास 3 आया, 3 + 4 हमारे पास 7 आया, 1 + 3 = 4 आया, 2 + 5 = 7 आया। ये आप लोगों का जो है ये सेकंड इक्वेशन आ गया है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो मैंने ये लिखा है। अब हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम 3 6 9
369, 343, 343, 747, 747। दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह आंसर सेम है, इक्वल है। अब हम ये लिखेंगे नीचे, हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड। तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है c माइनस बी माइनस सी माइनस बी होल ब्रैकेट माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस ए होल ब्रैकेट माइनस बी है हमारे पास। और उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू सी माइनस बी होल ब्रैकेट माइनस ए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे और सबसे पहले मैंने आपके लिए c माइनस बी इज इक्वल्स टू सी का मैट्रिक्स लिखा है, फिर b का लिखा है। इन दोनों को हम इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करने के बाद आंसर लिखते हैं। जब आंसर आ जाए तो आइए बच्चों ये हमारे पास ये मैंने इकट्ठे आप लोगों के लिए लिखी है। अब चलिए अब इसका आंसर जो है फाइंड करते हैं। -2 +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये -2 +2 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब खुलेगा तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ गया। -1 हमारे पास फिर 1 और ये हमारे पास फिर -1, ये हमारे पास आ गया, ये आंसर आ गया। अब हम इस तरह कहते हैं कि a का ब्रैकेट जो है, अब अगले स्टेप में इस तरह करेंगे कि इसके साथ a का लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो ये बच्चों ये मैंने सबसे पहले c माइनस बी का जो आंसर आया था मैंने वो लिखा, फिर माइनस ए है तो माइनस ए का आंसर लिखा। अब इन दोनों को इकट्ठे करते हैं, जिस तरह ये इकट्ठा किया था और फिर इस तरह आंसर एक निकालते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास जिस तरह मैंने आपको कहा था इन दोनों को इकट्ठा करना है, ये मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इस तरह करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास -3 -4 -3 -1 -3 +1, तो ये -4 हो गया, -4 हो गया, 1 -0 हो गया, तो ये 1 - 1 = 0, -1 - 0 = 2 -1। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास। तो ये बच्चों हमारे पास अभी राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास है c माइनस ए होल ब्रैकेट माइनस बी है हमारे पास। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि मैंने आपके लिए c का मैट्रिक्स लिखा है और a का लिखा है, ये इज इक्वल टू c माइनस ए है। सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया था, सबसे पहले मुझे ये लिखना था c माइनस ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखने दे। आप लोग इस तरह करिएगा कि c माइनस ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिखिएगा, मगर जगह मैं भूल गया था, इस वजह से बाद में याद आया, मैंने बाद में ये लिखा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इनको इकट्ठा करता हूँ, आंसर निकाल के फिर माइनस बी करेंगे इसको। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा लिख दिया है। अब हम इस तरह करेंगे कि ये इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास -2 एंड 0, फिर उसके बाद -2 -5 एंड 2, उसके बाद -3 एंड -3 के बाद हमारे पास 2 एंड देन 2, ये हमारे पास आ गया। जब ये आ गया अब हम माइनस जो b है वो लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 -1 -2 1, ये हो गया। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, तो जब इकट्ठा करेंगे हमारे पास अभी आएगा -2 -1 -2। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ये जो मैंने आपको कहा था कि c माइनस ए का जो आंसर आया है उसके साथ b इकट्ठा करना है, ये मैंने आपके लिए इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसका ये आखिरी स्टेप है, आंसर ये फाइंड आउट करते हैं। -3 -4 -3 और ये -2 + 1 = -1 और -5 + 2 = -3 एंड 2 - 1 = 1। उसके बाद जो है -3 - 1 = -4 और 2 - 2 = 0, 2 - 3 = -1। तो ये हमारे पास जो आया है ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। अब हम ये देखेंगे भाई जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था हमने वो वहाँ पर लिखा हुआ है, देखना है कि ये सेम है या नहीं। -3 -4 -3 -3 -3 -4 -3 -1 -3 1 -1 -3 1 -4 0 -1 -4 0 -1। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही आंसर आया। अब हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास कहा जा रहा है कि a प्लस बी होल ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस होल ब्रैकेट b प्लस c लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a प्लस b होल ब्रैकेट प्लस c। a सबसे पहले हम a b को फाइंड करेंगे, जब इसका आंसर आएगा प्लस, उसके बाद c के साथ प्लस करेंगे। a b को उनके मैट्रिक्स लिखे प्लस का, ये दोनों आपके लिए मैंने इकट्ठा लिखे। इकट्ठा होने के बाद अभी हम आपके लिए अभी हम आंसर लिखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट माइनस 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। 3 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 हमारे पास ये 1 आ गया, एंड ये हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास 4 आ गया। 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, और ये हमारे पास 3 आ गया। ये हमारे पास a प्लस b की वैल्यू आई। अब हम इसके साथ c की भी करेंगे। तो ये बच्चों ये हमारे पास a प्लस b की वैल्यू आ गई थी, a प्लस बी की वैल्यू आ गई थी। अब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो मैंने सबसे पहले a प्लस बी लिखा, गलत नहीं लिखना। पहले अगर जैसे ये है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी है, होल ब्रैकेट प्लस सी है, तो हम सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू जो मैट्रिक्स है a प्लस बी का वो लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे। अगर आप इस तरह कर देंगे, पहले यहाँ पर ये तो सही लिखा है मगर मैट्रिक्स यहाँ पर सी का लिखा है और a बी का उधर लिखा है, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या गलती हो रही है। तो इनको ध्यान से और ऑर्डर से करना है। अभी आपके लिए मैं तरतीब से लिखूंगा और उसके बाद जो है इन दोनों को इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा होने के बाद उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये जो है स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा लिख दिया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास -1 आ गया, और ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 आ गया, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास सब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का बोर्ड में जगह नहीं थी, तो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। पिछले में मैंने लेफ्ट हैंड साइड की जगह मैंने राइट हैंड साइड लिखा था, मगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस होल ब्रैकेट b प्लस सी है। सबसे पहले b प्लस सी होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू दोनों मैट्रिक्स लिखे, ये मैंने आपके लिए इकट्ठा कर दिया। अब इसका आंसर निकालते हैं। ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास -1 आ गया, ये हमारे पास -4 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया, और ये भी हमारे पास 5 आ गया। तो ये हमारा जो है ये हमारे पास आया है b प्लस सी का जो है हमारे पास ये आ गया। अब हम इस तरह करेंगे कि b प्लस सी, अब हम इस तरह करेंगे कि a प्लस होल ब्रैकेट b प्लस सी हम अभी करेंगे। तो ये बच्चों सबसे पहले हमने ये करना है, a का मैट्रिक्स लिखना है, a का मैट्रिक्स लिखा, फिर b प्लस सी का जो मैट्रिक्स आया था वो लिखा। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं करना कि ये सही लिखा हो और ये जो है यहाँ b प्लस सी यहाँ लिखा हो और a का उधर लिखा, फिर आपका क्वेश्चन पूरा गलत होगा। ये इनमें ध्यान रखना है। हर बहुत अच्छे स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा लिखना। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। भाई इसका आंसर क्या आता है? ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 7, और 7 के बाद जो है हमारे पास आ रहा है 1, 1 के बाद हमारे पास आ रहा है 4, 4 के बाद हमारे पास 6, 6 के बाद हमारे पास आ रहा है 5। अब हम इस तरह देखते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर जब आ गया, अब हम इस तरह करेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर है वो हमारे पास सही आ गया है, और जो राइट हैंड साइड उसमें छोटी सी गलती क्या थी वो ये है कि भाई मुझसे गलती हो गई। ये 2 + 2 हमारे पास 4 आता है, जबकि मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो एक गलती तो ये हो गई। दूसरी बात ये हमें यहाँ पर जो है हमारे पास -4 आया, जो -4 है मैंने वहाँ पर यहाँ पर हमारे पास -4 आया है, मगर मैंने गलती से वहाँ पर इसका यहाँ पर इसके साथ माइनस नहीं लगाया था। जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस और ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे तो हमारे पास -1 आंसर आ जाता है, मगर मैंने 7 लिखा था क्योंकि मैंने माइनस नहीं लगाया था। तो ये हमारे पास यहाँ पर -1 आंसर आ गया। ये हमारा दोनों आंसर सेम हो गए। अब 1 4 5 1 4 5 1 -1 1 1 -1 1 4 6 5 4 6 5 दोनों का आंसर सेम हो गया। अब हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो गाइज ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, ये हमारे पास है a प्लस होल ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस a माइनस सी होल ब्रैकेट प्लस सी। ये है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a प्लस होल ब्रैकेट b माइनस सी है। सबसे पहले b माइनस सी इज इक्वल्स टू दोनों का ब्रैकेट लिखा, इन दोनों को इकट्ठे लिखा। इकट्ठे होने के बाद आइए अब हम आंसर लिखते हैं। माइनस और माइनस जो है ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस -1, और ये -2 + 2 इज इक्वल टू 0 एंड देन 1 -1 एंड देन 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम ये करेंगे कि a प्लस ये करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले a का ब्रैकेट जो है वो लिखेंगे 1 2 3 एंड देन हमारे पास है 2 3 1, देन हमारे पास है 1 -1 एंड 0। अब हम जो है a का जब लिखा, अब जो b माइनस सी का हमारे पास c आए, अब हम ये लिखेंगे प्लस
ये हमारे पास आया है 2 2 2 -1 0 एंड 0 1 -1 एंड 1। तो गाइस ये हमारे पास ये लिखा, अब हम इनको इकट्ठे करके लिखेंगे। तो ये गाइस मैंने आप लोगों के लिए ये इकट्ठा लिख दिया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 4 3 एंड देन हमारे पास 2 -1 1 3 -1 एंड देन हमारे पास ये 4 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट हो आ गया और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसको उधर साइड पे लिखेंगे। तो गाइज ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अभी राइट हैंड साइड में हमारे पास होल ब्रैकेट a-c है और उसके बाद जो है प्लस b है। तो सबसे पहले हमने जो है ये किया a-c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स लिखे, इनको मैंने इकट्ठा करके लिखा है। आइए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आया है a-c का। अब हम इसके साथ प्लस b भी करेंगे। तो अब हम ये लिखेंगे a-c प्लस b करेंगे और इज इक्वल्स। तो गाइज ये जो है हमारे पास सबसे पहले मैंने ये जो हमने सबसे पहले तरतीब से लिखा, फिर उसके बाद हमारे पास a-c का आंसर आया। उसके बाद जो है a-c प्लस b है। तो सबसे पहले a-c लिखा, a-c, फिर उसके बाद प्लस b है तो प्लस b लिखा। इन दोनों को जब लिखा फिर मैंने ये आपके लिए इकट्ठी लिखा है सॉरी, ये इकट्ठी लिखा है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हमारे पास 3 4 3 एंड देन हमारे पास है 1 एंड देन हमारे पास है 3 एंड देन 1 एंड देन हमारे पास है 4 0 एंड 1। ये हमारे पास आंसर आ गया है और ये आंसर जो है ये हमारा आंसर है राइट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं ये सही आंसर आया है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 4 3 है, 3 4 3 है, 1 3 -1 है, 1 3 -1 है, 4 0 1 है, 4 0 1 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर सही आ गया है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये गाइस हमारे पास पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास कहा जा रहा है 2a + 2b इज इक्वल्स टू 2 होल ब्रैकेट a + b और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2a + 2b। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा 2 मैट्रिक्स a + 2 मैट्रिक्स b, ये फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। आइए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 2 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। 2 4 6 -2 -4 2 2 4 6, ये मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको ऐड करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो गाइस ये हमने इकट्ठे लिख लिया है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 2a + 2b का। अब जो आंसर आएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास, तो 4 6 4 8 सॉरी ये 4 8 एंड 8 आ गया एंड देन हमारे पास 2 आ गया। 4 - 2 हमारे पास 2 आ जाता है, 2 आ गया। 4 - 4 = 6 - 4 = 2 आ गया, +2 - 2 = 0 आ गया एंड देन हमारे पास 8 आ जाता है, हमारे पास 6 आ जाता है। 2 + 4 6 + 2 और दिन उसके बाद हमारे पास 6 आ जाता है। 0 + 6 = 6 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। गाइस ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। आखिरी पार्ट का 10 पार्ट का राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a होल ब्रैकेट a + b है, यानी a + b को फाइंड करके उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सबसे पहले मैंने a + b का मैट्रिक्स किया, a मैट्रिक्स + b मैट्रिक्स किया, दोनों को इकट्ठा किया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। और इसके बाद हमारे पास 4 3 एंड 3 आ गया।
ये आ गया। तो गाइस ये हमारे पास अभी ये हमारे पास ये इनको इकट्ठा किया जब हमने, तो ये आंसर आ गया। अब हम इस तरह करेंगे 2 होल ब्रैकेट a प्लस बी का जो आंसर आया है, ये आंसर इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हर किसी के साथ, ये हमने ये मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 की लिखा है। अब आते हैं, ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास राइट हैंड साइड होगा, और फिर देखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं लेफ्ट हैंड साइड के। हमारे पास 4 8 8 2 2 0 एंड देन हमारे पास है 8 6 एंड 6। ये हो गया। जब ये हुआ तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, जो कि ये है। अब हम ये देखेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट कॉलम में 4 8 8 4 8 8 2 2 0 2 2 0 8 6 6 8 6 6। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड। तो गाइज़ स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी सवाल में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। शुक्रिया।